आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाला है कि आपका एमएसबीटी डिप्लोमा समर 2024 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने के बाद आप किस तरह से आपका रिजल्ट चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाला है। तो दोस्तों, डिप्लोमा का रिजल्ट लग जाने के बाद आपको चेक करने के लिए सबसे पहले एमएसबीटी डिप्लोमा रिजल्ट ऐसा आपके गूगल के ऊपर सर्च करना है। फिर आपको पहली ही लिंक दिखेगी msbt.org.in। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। रिजल्ट लगने के बाद तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करना है। तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर आ जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये वेबसाइट है msbt.org.in। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा समर 2024 एग्जाम रिजल्ट फॉर AICTE डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी। तो अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। और ये जो लिंक है ये एक्चुअली जो MSBT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक है। तो आपको इसके ऊपर नहीं क्लिक करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जिससे कि आप रिजल्ट की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। अभी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा आपका सीट नंबर और एनरोलमेंट नंबर। आपको इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना होगा। आपकी जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपको एक कैप्चा कोड दिया रहेगा, वो कैप्चा कोड भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो जो सबसे पहला काम आपका होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपको सीट नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपकी जो एंट्री है वो कर लेनी है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर कर देना है और आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको शो रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है। शो रिजल्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या देखने को मिलेगा रिजल्ट के अंदर। तो आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एग्जामिनेशन जो कि होगा समर 2024, ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका सीट नंबर, फिर आपका जो सेमेस्टर है वो देखने को मिलेगा, और आपने जो डिप्लोमा है कौन से ब्रांच से किया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिजल्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसा होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टाइटल ऑफ कोर्स, आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे TH और PR, यानी कि ये जो TH है वो थियरी सब्जेक्ट्स है और PR यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स हेड देखने को मिलेगा, ESC यानी कि एंड सेम एग्जामिनेशन। देन आपको यहाँ पे मार्क्स के अंदर देखने को मिलेगा मैक्स यानी कि आपका जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था। फिर आपको पासिंग के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और आपको एक्चुअल में कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए थियरी के मार्क्स और ये हो गए आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, ठीक है। और इन दोनों को मिला के आउट ऑफ 100 आपको जो मार्क्स मिले रहेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 100 आउट ऑफ मार्क्स है ये, ठीक है, यानी कि ये दोनों को ऐड करके आपकी ये मार्क्स ऑब्टेन होते हैं। देन उसके बाद आपको सारे इसमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट्स है उतने क्रेडिट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये होते हैं क्रेडिट्स। अब ये जो रिजल्ट आप देख सकते हो ये ऑल क्लियर है, यानी कि इसमें एक भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं है, ना ही इधर कॉन्डोलेंस मिला है, ना ही इधर ग्रेस मार्क्स मिले हैं। और ये जो रिजल्ट है पूरा ऑल क्लियर है, ठीक है, इसलिए आपको इधर किसी भी तरह के सिंबल्स देखने को नहीं मिल रहे होंगे। बट कुछ स्टूडेंट्स के कैसे रिजल्ट आ सकते हैं, उनके उसमें @ देखने को मिल सकता है, या फिर हैश देखने को मिल सकता है, एस्टरिस्क देखने को मिल सकता है, या फिर एब्रीवेशंस जैसे कि ATKT, ऐसे इस तरह के एब्रीवेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से आपको यहाँ पे नीचे दिया रहेगा जिस दिन रिजल्ट लगा वो डेट यहाँ पे दी रहेगी। देन उसके बाद टोटल मार्क्स, आपके जो मार्क्स थे वो कितने थे, टोटल सब कुछ कैलकुलेट करके फिर आपको उसमें से कितने मार्क्स मिले हैं, और आपका जो रिजल्ट है वो कितने % आपको मिले हैं, और टोटल क्रेडिट्स आपको कितने मिले हैं। अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 75 के ऊपर है तो वो आपको फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्ट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई है। रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी इन दिस सर्टिफिकेट टू हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपकी रिजल्ट के अंदर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है, यानी कि कोई गलती देखने को मिलती है कि यार मैंने तो ज़्यादा अच्छा पेपर लिखा था फिर मुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिले, फिर ऐसी कुछ गलती होगी आपके रिजल्ट के अंदर, तो आपको रिपोर्ट करना होगा आपके कॉलेज के अंदर, आपका जो हेड है उनके पास जाके। देन सेकंड इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दी है, दैट इज दिस सर्टिफिकेट ऑफ मार्क्स इज इशूड एज पर प्रिवेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ MSBT एट द टाइम ऑफ दिस एग्जाम। इस इंस्ट्रक्शन में ऐसा दिया है कि ऊपर जो भी सर्टिफिकेट है, यानी कि जो रिजल्ट है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है MSBT के, उसके ऊपर बेस्ड ये जो रिजल्ट है ये बनाया गया है। देन थर्ड इंस्ट्रक्शन में आपको ऐसा दिया गया है कि एलिजिबिलिटी फॉर थर्ड सेमेस्टर इज बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ फेलियर सब्जेक्ट्स इन 1 and 2 सेमेस्टर्स टेकन टुगेदर। तो अगर आपको दूसरे सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कितने सब्जेक्ट्स में फेल है
फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में उसके ऊपर बेस्ड रहेगा कि आप थर्ड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। देन नेक्स्ट फोर्थ इंस्ट्रक्शन में आपको दिया है कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू फिफ्थ या फिर सेवेंथ सेमेस्टर ओनली इफ़ ही और शी इज़ फुली पास्ड इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर and availed benefit of ATKT pass at third, fourth, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर टेकन टुगेदर रिस्पेक्टिवली। तो इस इंस्ट्रक्शन में आपको ऐसा दिया गया है कि वही कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए जो फुली पास्ड है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अभी ये सेकेंड और थर्ड में और दिया गया है, इनमें से एक में अगर फुली पास्ड होगा तो ही वो फिफ्थ और सेवेंथ सेम के अंदर एडमिशन ले सकता है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ATKT पास इनका बेनिफिट लिया होगा उनके थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के अंदर, तो ही वो बच्चे एलिजिबल होंगे फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिया गया है एब्रीविएशन डिटेल्स। तो डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है, जितने भी आपको शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो TH, TM, PR, इन सब के फुल फॉर्म्स आपको यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो TH मतलब थेरी, प्रैक्टिकल, फिर AG मतलब एग्रीगेट। अगर आपको @ मिलता है तो वो होते हैं कॉन्डेंट मार्क्स। देन फेलियर मार्क्स, अगर आपको एस्टेरिक्स दिया गया है, अगर हैश दिया है उसका मतलब ये है कि वो कैरी फॉरवर्ड मार्क्स है। देन उसके बाद CON लिखा है यानी कि वो कॉन्डेंट मार्क्स है। देन ATKT मतलब अलाउड टू कीप द टर्म, यानी कि अगर आपके कुछ सब्जेक्ट्स बैक है तो आप नेक्स्ट सेम के लिए एलिजिबल हो, उसे ATKT वगैरह कहते हैं। तो ये सारे सिंबल्स आप एक बार पढ़ सकते हो, इनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इतनी सारी डिटेल्स आपको आपके सर्टिफिकेट के अंदर देखने को मिलेगी जब भी आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट हो तो वैसे आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स व्हाट्सएप के अंदर दी जाएगी और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपको लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।